हेलो स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको जैसे बताया था कि आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स के बारे में अलग से लेक्चर बनाऊंगा, तो वो आज मैं बना के लेके आया हूं आपके सामने। स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हम एक पंजाबी की छोटी सी कहावत से समझ सकते हैं, जिसमें बोलता है कि फरीदा घास के तिनके से भी डर, अगर उड़कर आंख में पड़ जाए तो बड़ा तकलीफ देगा। माना एक घास का तिनका भी हमको तकलीफ दे सकता है। ऐसे ही स्टेक होल्डर्स में कोई भी स्टेक होल्डर हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिस्क दे सकता है। तो इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यूजुअली जब हम आइडेंटिफिकेशन पे जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे यूनियन आएगी, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी यूनियन। अब यूनियन वाले भी अगर उनको सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको काम आपके प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल सकते हैं। आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो आपका कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो भी इंफॉर्म नहीं रहे या सेटिस्फाइड नहीं रहे तो वो भी आपके प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल सकते हैं या फिर सपोर्टिव भी साबित हो सकते हैं। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, वो जो पैसा लगाने वाले हैं वो भी अगर हमारे प्रोजेक्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे या फिर उनको हमारे ऊपर अपना हमारी नीयत पर अगर कोई भी शक हुआ कि ये लोग अच्छा काम नहीं करेंगे या जो भी डिजायर्ड अपना ऑब्जेक्टिव नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो वो भी अनसपोर्टिव साबित हो सकते हैं। इसलिए उनको भी, इन्वेस्टर्स को भी हमको लेना पड़ता है साथ में। लोकल कमेटी, कोई मोहल्ला सुधार कमेटी का अध्यक्ष आके बोलेगा भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, कौन क्या कर रहे हो, तो हम बोलेंगे भाई तुम्हारा क्या मतलब, हम अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बोलता है ठीक है बताता हूँ तुमको। तो वो कहीं पर भी उल्टी सुल्टी शिकायत करके आ जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता है। तो ये चीजें आपको देखना पड़ती हैं। जो लोकल कमेटियां हैं उनको भी आपको एज ए स्टेक होल्डर मॉनिटर करना पड़ता है। गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज, एनजीटी है या फिर अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर जीएसटी वाले हैं या इनकम टैक्स वाले हैं, आजकल तो ईडी वालों का बड़ा जोर चल रहा है, ईडी वाले, तो इन सबको भी आपको एज अ स्टेक होल्डर देखना पड़ेगा, राइट। जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे प्रोजेक्ट से इंटरेस्ट रहता है उनके। तो इन सबको हम कैटेगराइज करते हैं। कैसे कैटेगराइज करते हैं, हम सब इनको एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्टेक होल्डर आईडी बनाते हैं, स्टेक होल्डर आईडी नंबर 1, और उसमें हमने स्टेक होल्डर आईडी नंबर 1 दे दिया प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो ऑर्गेनाइजर है जो इस प्रोजेक्ट को बना रहा है उसको हमने 1 नंबर दे दिया। इसी तरीके से 2 नंबर हमने दे दिया प्रोजेक्ट टीम को। इसी तरीके से 3 नंबर हमने दे दिया इन्वेस्टर को। इस प्रकार से हम अपना एक स्टेक होल्डर आईडी बनाते हैं और उस हिसाब से उनकी इंपॉर्टेंस और उनके पावर के हिसाब से उनको हम रैंकिंग देते चले जाते हैं, राइट। अब अगर हम एनालिसिस करते हैं स्टेक होल्डर्स की, तो हमारे पास 4 प्रकार के स्टेक होल्डर्स आते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आते हैं ऐसे स्टेक होल्डर्स जिनके पास पावर भी बहुत है और उनका इंटरेस्ट भी बहुत है। मतलब दोनों तरीके से वो इंटरेस्टेड भी है, मतलब आपके प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी लगते हैं और उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी है। और दूसरे टाइप के वो रहते हैं जिनके पास डिसीजन पावर तो लिमिटेड है बट उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है हमारे प्रोजेक्ट में, राइट। और तीसरे रहते हैं जिनका हमारे प्रोजेक्ट में पावर तो बहुत है उनके पास, लेकिन इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा उनका कम है। और चौथे प्रकार के हमारे पास ऐसे स्टेक होल्डर्स होंगे जिनके पास पावर भी कम है और जिनके पास इंटरेस्ट भी कम है। तो इनको जब हम अपना मैट्रिक्स में डालते हैं तो हम ये देखते हैं जिनके पास ज्यादा पावर है और जिनका इंटरेस्ट भी ज्यादा है, उनको बहुत क्लोजली मैनेज एंड मॉनिटर करना पड़ता है। अगर उनको क्लोजली मैनेज और मॉनिटर नहीं करेंगे तो और उनको सेटिस्फाई भी रखते रहना पड़ता है। तो उनको इसलिए रखना पड़ता है कि वो किसी भी टाइम पे हमारे प्रोजेक्ट के लिए सपोर्टिव रहते हैं, वो अनसपोर्टिव बनने में देर नहीं करेंगे। और क्योंकि उनका पावर ज्यादा है, उल्टा हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो दूसरे प्रकार के हैं जिनके पास पावर ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है, तो उनको हमेशा सेटिस्फाइड रखे रहना पड़ता है। क्योंकि पावर तो है उनके पास, इंटरेस्ट भले ही कम है, तो उनको सेटिस्फाई रखना पड़ता है कि हाँ जो भी आप लोगों का है आपके हिसाब से हम लोग सही काम कर रहे हैं। और जिनका इंटरेस्ट ज्यादा है और पावर कम है, तो उनको हर हमेशा इंफॉर्मेशन, उनके साथ कम्युनिकेशन हमेशा प्रॉपर रहना पड़ेगा। बिकॉज अगर उनके साथ कम्युनिकेशन हम प्रॉपर नहीं करेंगे, उनको इंफॉर्मेशन हम प्रॉपर नहीं देंगे, तो अभी उसके पास पावर कम है तो वो अपना पावर बढ़ाने की कोशिश करेगा।
और जब पावर बढ़ जाएगा उसके पास तो फिर वो हमारे लिए दुखदाई साबित हो जाएगा। और जिनके पास पावर भी कम है और जिनका इंटरेस्ट भी कम है, तो उनको हमको सिर्फ मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है कि कभी भी ये अलग तरीके से नहीं जाए। एक जो दूसरी एनालिसिस हम करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स 5 प्रकार के रहते हैं। एक स्टेक होल्डर तो रहता है कि जिनको अनअवेयर रहेगा, जिसको कोई मतलब पता ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, प्रोजेक्ट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है तो कौन चला रहा है, कौन, ऐसे अनअवेयर रहते हैं। और दूसरे प्रकार के जो रहते हैं रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट हमारे प्रोजेक्ट के लिए बड़े दुखदाई रहते हैं कि जिनको पता है कि प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन वो प्रोजेक्ट के अपोज में ही रहते हैं। जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष चलता है ना हमारा राजनीति में, तो सत्ता पक्ष अच्छे से अच्छी चीज भी सामने रखेगा तो विपक्ष उसका विरोध जरूर करेगा। ऐसे ही कुछ स्टेक होल्डर्स रहते हैं जो हमेशा प्रोजेक्ट के विरोध में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी हमको रणनीति बनानी पड़ती है। और कुछ रहते हैं न्यूट्रल, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर, कबीरा मांगे सबकी खैर, ऐसे वाले रहते हैं कि प्रोजेक्ट चल रहा है तो ठीक है चल रहा है, नहीं चल रहा है तो ठीक है नहीं चल रहा है। एकदम न्यूट्रल रहते हैं, न पक्ष में रहते हैं न विपक्ष में रहते हैं। और चौथे प्रकार के रहते हैं सपोर्टिव, जिनका इंटरेस्ट रहता है कि प्रोजेक्ट को जो है हर तरीके से सपोर्ट देने के प्रयत्न करते हैं। और फिर पांचवे रहते हैं जो मेन रहता है, से कह लीजिए प्रोजेक्ट टीम एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज, लीडिंग रहते हैं, जो प्रोजेक्ट को सामने लाते हैं और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और बनाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, इनके साथ भी अपना जो इनकी करंट लेवल है उसको जो डिजायर्ड लेवल तक लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जो सपोर्टिव और अपना लीडिंग है, अब लीडिंग वाले को तो हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि लीडिंग वाला ऑलरेडी लीड कर रहा है। सपोर्टिव वाले को मॉनिटर करेंगे कि कभी भी वो रेजिस्टेंट में न जाए या न्यूट्रल में नहीं जाए या अनअवेयर में नहीं जाए। और जो अनअवेयर वाले हैं, अनअवेयर वाले को हम कोशिश करेंगे वो सपोर्टिव में आ जाए और जो न्यूट्रल है वो सपोर्टिव में आ जाए, क्योंकि अनअवेयर और न्यूट्रल को सपोर्टिव में लाना थोड़ा आसान है। अब जो रेजिस्टेंट है, अब रेजिस्टेंट को हम कितना भी कोशिश करेंगे वो हमारे उसमें पाले में नहीं आएगा, तो उसको मॉनिटर करते रहना, यानी उसकी जो भी स्ट्रेटेजी हो उसका काट करने के लिए हमको अपनी रणनीति हमेशा रेडी रहना चाहिए, सच दैट कि अगर वो हमारे प्रोजेक्ट को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हम उसका मिटिगेट कर सकें। सो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि जो स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना और एनालिसिस करना फिर उसको इंगेज करना कितना टिपिकल मैनेजमेंट प्रोसेस है। लेकिन अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर इसको अच्छे से प्लान करता है और कम्युनिकेट प्रॉपरली करता है और सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई रखता है, सारे स्टेक होल्डर्स को मॉनिटर भी करता है और उनको इंगेज करता है, उनको प्रॉपरली मैनेज करता है, तो उसका प्रोजेक्ट सक्सेस होने में कोई रोक नहीं कर सकता है। अब ये अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर इसको प्लान कैसे करता है, हम अपने अगले लेक्चर में देखते हैं कि इसको स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की प्लानिंग कैसे की जाती है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।